बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर की। सोने चांदी के बाजार में हद से ज्यादा तेजी है और ये तेजी हमें बहुत चौंकाती भी है और थोड़ा सा डराती भी है। लेकिन आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप ये एमसीएक्स का भाव देखिए, अब ये आ गया है 1,14,000 के करीब। 1,15 के आसपास के टारगेट बन रहे थे तो लग रहा था कि हाँ, समय लगेगा, लेकिन बिना कोई समय गवाए एकदम सरपट भागा जा रहा है ये। अ, अगर यहाँ आप डॉलर प्राइस देखें तो 3750 के आसपास उसके ऊपर के भाव दिख गए हैं। चांदी देखिए, 1.5 लाख डॉलर लोग कहते थे, लेकिन थोड़ा सा सोच के कहते थे कि अच्छा कह तो रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब शायद समय लगे, हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। यहाँ कोई समय नहीं लगना। देखिए 1,40 के ऊपर निकल गया भाव। अभी हम कहाँ बात कर रहे थे, 125 के आसपास बात कर रहे थे, 130 के आसपास बात कर रहे थे। लग रहा था ठीक है 150 आएगा तो समय लगेगा उसमें, लेकिन संभावना बन रही है। संभावना नहीं बन रही है, वो दौड़ के भाग रहा है उसकी तरफ। बिल्कुल हार्ड एसेट का टाइम है। यही है कि जो हार्ड एसेट को 2030 तक भागना था, अब तो सब कुछ बहुत पहले फैक्टर होता है ना। तो साइकिल कभी इनका खत्म नहीं हुआ, ना इनके साइकिल टारगेट सिल्वर के ना गोल्ड के। एक फैक्ट को हमको थोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि शायद अभी कोई मानने को रेडी नहीं होगा, कि हर चीज का जी। साइकिल होता है। और गोल्ड का भी साइकिल चल रहा है, सिल्वर का चल रहा है, लेकिन जिस दिन ये थमेगा उसके बाद करेक्शन भी वैसा ही होगा। अभी नहीं है सिनेरियो नहीं है, क्योंकि इसका फंडामेंटल जस्टिफिकेशन यही है कि अभी लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ट्रेड अनसर्टेनिटी सब कुछ चल रही है, और ये भी चलेगी। जब तक वहां पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा, हार्ड एसेट आपके मूव करते रहेंगे, बिकॉज आपके एक तो डॉलर से सेंट्रल बैंक्स आर मूविंग अवे। दूसरी चीज जियो पॉलिटिकल अनसर्टेन, तो एक ही चीज जो आपके हाथ में फिलहाल पड़ता है और जो एक्सेप्टेबल है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स और सेफ रिजर्व्स, गोल्ड है। और इंडस्ट्रियल कमोडिटी में आपके पास सिल्वर है। तो ये दोनों चीज, इनफैक्ट सिल्वर आप देखेंगे तो गोल्ड को ट्रेल हमेशा करता आया है। तो दोनों में अभी कोई किसी तरह का पैटर्न चेंज नहीं है, बाइंग पैटर्न अभी भी बना हुआ है। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे जो नहीं मिल रहा है, ये अनसर्टेनिटी तो हमेशा चलने वाली है। तो क्या ये सेंट्रल बैंक 4,000, 5,000 डॉलर, 6,000 डॉलर सब पे गोल्ड खरीदते रहेंगे? क्योंकि उनको रिजर्व तो बढ़ाना ही है, और हर साल रिजर्व बढ़ेगा। तो डॉलर के जगह ऑल्टरनेट क्या रिजर्व बढ़ना है? ट्रेजरी, यूएस के ट्रेजरी में भी इन्वेस्ट करने से लोग डरेंगे, बिकॉज यूएस का डेट ऐसे ही बहुत हाई लेवल पे है। तो लेकिन हर चीज का एक प्राइस होता है, ऐसा मानना बहुत मेरे हिसाब से तो अच्छी डिसीजन नहीं होगी कि गोल्ड का प्राइस कुछ भी हो सकता है। क्योंकि साइकिल 4,500-5,000 के रेंज का बनता है गोल्ड का, जो कि 2030 तक का साइकिल 10-10 साल को अगर ब्रेक किया जाए तो। लेकिन हो तो बहुत तेजी से रहा है। तो इवेल्युएट करते हैं फिलहाल तो। अभी भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। गोल्ड भी नहीं है, सिल्वर भी नहीं है। जी। और सिल्वर का तो 1.5 लाख का साइकिल ही लगना है। तो देखना, शायद $50 का सिल्वर का साइकिल था, तो उसके हिसाब से पहले चलेंगे। सिल्वर $50 पहुंचे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो मतलब ये कि ज्यादा ऊपर के लक्ष्य रिवाइज नहीं करने हैं। जैसे सोना अगर एक तो 1,13 1,14 के आसपास पहुंच गया है, तो मतलब ये नहीं कि उसको हम 1,15 के टारगेट को और ऊपर बढ़ा दें। नहीं नहीं, सोना का तो राजीव जी 4,500 से $5,000 के हिसाब से टारगेट लगाना पड़ेगा। ओके। यही है कि अभी बहुत ओवरबॉट है, और इसमें भी ट्रेड बनते हैं, ट्रेड होते हैं। तो अभी बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, इसलिए कभी भी झटका लग सकता है, ट्रेडर्स को भी झटका लग सकता है। अभी नेगेटिविटी नहीं है ना। नेगेटिविटी होने के लिए अभी जो नया आपका पैटर्न बनना शुरू हुआ है वो 3750 का ही है। तो 3750 के ऊपर में गोल्ड फिर से पॉजिटिव रहेगा। बट क्या ओवरबॉट है? 100% ओवरबॉट है। लेकिन मोमेंटम भी है, फोमो भी है। तो उस चीज को भी ध्यान में रखना है जो भी जी। ट्रेड करेगा। तो 3750 के ऊपर में फोमो है, और फोमो रहेगा उसके पहले ऊपर। अच्छा, 3750 के ऊपर जब ये निकलता हुआ दिख रहा है, अभी तो खैर 4 दिन से इस रेंज में है डॉलर प्राइसेज में, लेकिन मान लीजिए इसके ऊपर जाने लगा और आप कह रहे हैं कि $4,500 का इसका साइकिल टारगेट बनेगा, तो वो लगभग यहाँ से 20% ऊपर होगा। तो ये 20% की चाल आने में कितना समय लगेगा? जैसे ये ये
देखिए 3500 ऐसा के नहीं आसपास है, से 3500 के आसपास से सीधे 10% बढ़ गया कुछ हफ्तों के अंदर, ऐसे ही अगले 20% भी उसी तरह से भाग जाएगा क्या? नहीं ऐसा नहीं है राजीव जी। मैं एग्जांपल अलग ही दूंगा, क्योंकि मैं रोड ड्राइव बहुत करता हूँ, कई जगह मैं ऐसा फेस करता हूँ, एकदम 100% चिकनी 4 लेन 6 लेन चल रहे हैं, अचानक से रोड ही खत्म हो जाती है। तो ऐसा लगता है जब स्पीड आ जाती है तो लगता है अब तो हम समय से जल्दी पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके बाद रोड ही खत्म, उसके बाद सिंगल लेन में चले जाते हैं। इसलिए कभी भी मैं ऐसा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं फेस करता हूँ, मैं काफ़ी रोड ड्राइव करता हूँ। ऐसा हर जगह ये होता है कि जब ऑप्टिमिज्म आता है तो वो एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म में चला जाता है, फिर वो आप क्या बोलते हैं उसको, इरैशनल एक्सुबरेंस में चला जाता है। ये सब उस समय लगता है कि अब इससे सुंदर कुछ है ही नहीं, लेकिन ब्रेक लगता है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि हमको नेगेटिव सोचना चाहिए व्हेन थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव, लेकिन अपना रिस्क पॉइंट डिफाइन करके ही पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। तो 3750 के आसपास का, उसके अभी ये आपका जो पैटर्न है, इसका फर्स्ट पैटर्न का लो है, उस पर रिस्क डिफाइन कीजिए और फोमो एंजॉय कीजिए। जी, बिल्कुल। एन्जॉय तो उनको करना पड़ेगा जो अभी शादी-ब्याह के मौसम में जाएँगे खरीदारी करने के लिए। चलिए, ठीक है। तो ये मोटा-मोटी हमने बाज़ार को हर तरह से देखा समझा।